महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करते हुए मस्जिद के इमाम मौलाना जुबैर अंसारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी और उसके बाद दोनों ही प्रांतों की टीमों ने उसके किराए के कमरे और मदरसे पर छापे मारा और वहां पर से 2 बैगों में छिपे करीब 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए, जो मुख्य रूप से 2000 और 500 के अंशों में थे। तो देखिए, मस्जिद का जो इमाम है किस तरह से नकली नोटों का वो काम करता था, उसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मस्जिद से नकली नोट यहां पर बरामद किए गए हैं, 20 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं और मस्जिद का इमाम भी मालेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक इमाम, उसे गिरफ्तार किया जाता है उसके सहयोगी के साथ नकली नोटों के साथ, और उसके बाद उसका लिंक खंडवा से निकलता है। खंडवा में भी उसके मस्जिद में नकली नोट मिले हैं, 20 लाख के नकली नोट यहां से बरामद किए गए हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी शेख शकील लाइव जुड़ गए हैं। शेख, क्या है ये पूरा मामला? खंडवा में किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और क्या इमाम के साथ और भी खंडवा के कुछ लोग हैं जो जुड़े हो सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को अपने दर्शकों को पहुंचाया था। पूरा मामला ऐसा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के दौरान जब 2 लोगों से कार की जांच की तो उसमें से लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोट निकले, जिन्होंने अपना पता बुरहानपुर बताया था। पुलिस जब जांच कर रही थी, दूसरे दिन ये खबर जब मीडिया में आई तो इस खबर को जो ग्रामीणों ने देखा, खंडवा के ग्रामीणों ने देखा, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे खंडवा के जो पास का गांव है वहां पे इमामत करता है। दरअसल यहाँ पर एक मदरसे में ये पढ़ाने का काम करता था और 3 महीने पहले ही यहाँ पर पहुंचा था। मुख्य रूप से ये जो मौलाना है बुरहानपुर का रहने वाला है और इसके खिलाफ पूर्व में भी लूट और डकैती जैसे कुछ संगीन मामले बुरहानपुर में दर्ज होना बताए जा रहे हैं। जब उसे वहां पे आसपास में काम मिलना बंद हो गया था तो उसने अपना ठिकाना बदलने के लिए खंडवा पहुंच गया और खंडवा की एक मस्जिद में वो इमामत कर रहा था। लगभग 3 महीने पहले जब उसे वहां से भी हटा दिया गया तो इस नई जगह पर आया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों रुपए की जो नकली नोट है इनसे बरामद हुए। कल जब विस्तार न्यूज़ इसके रूम पर पहुंचा तो वहां पर जिस तरह से सामान मिला, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा पुलिस की मदद से हुआ, लेकिन सोचने वाली बात भी है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। दूसरी बात में और यहाँ किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है शेख, क्योंकि लोग भरोसा करते थे इमाम के तौर पर, वो वहां पर रह रहा था। मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग गांव के हैं, जिन लोगों ने इसको यहाँ पर काम पर रखा था, उनका कहना था कि जब से ये 3 महीने से पहले से आया है यहाँ पर, इसने यहाँ लोकल लोगों से संपर्क बिल्कुल नहीं सा रखा था, इसके कमरे में भी नहीं जाने देना चाहता था। 2 बातें मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो इमाम बाड़ा है, जो धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर इसको एक 10 बाय 10 का रूम दिया हुआ था जिसमें ये रहता था। लेकिन जब यहाँ के जो लोग हैं मदरसे जाते थे, उन लोगों को अपने रूम में तक इसकी एंट्री नहीं होती थी। दरअसल ये लोगों से कम मिलता जुलता था और 3 महीने में कम से कम 5 से 6 छुट्टियां निकालकर अपने माता पिता की बीमारी का बहाना बताकर यह बुरहानपुर के नाम से निकलता था और अपने इस कारोबार को देता था। जैसे ही खबर एक ग्रामीणों को लगी, खंडवा के आसपास को लगी, चूंकि मस्जिद और मदरसे से जुड़ा मामला है तो लोग काफी आक्रोशित थे। समाजजनों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ धर्म से जुड़ा ही मामला है, आक्रोशित होना लोगों का बनता है। लेकिन शेख, क्या और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं? उनके बारे में किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ और लोग भी जुड़े होंगे। खबरें जो आ रही हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो लिंक मिल रही है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गुजरात की लिंक जो सीमाएं लगी हुई है, तो यहाँ से आना जाना आवाजाही आसानी से होती है। जहाँ जहाँ इस इमाम के लिंक मिलते जाएंगे वहां वहां कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख तमाम अपडेट के लिए।